स्नेहा शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन तान्या का फोन आया। स्नेहा ने जल्दी से फोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर स्नेहा की बहन तान्या बिल्कुल खामोश थी। जब स्नेहा ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो तान्या की सिसकियों की आवाज स्नेहा के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। स्नेहा बहुत घबरा गई और उसने तान्या से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब तान्या ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया था। वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फोटोज है। अगर मैंने उसकी बातें और शर्तें नहीं मानी तो वह उन फोटोज को इंटरनेट पे डाल देगा। स्नेहा ने तान्या से कहा, तान्या ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा तेरे मजे ले रहा होगा, तू डर मत, कुछ नहीं होगा। तब तान्या ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर तान्या रोने लगी। स्नेहा ने कहा, तू बता तो सही, उसने कहा क्या तुझे? तान्या बोली, उसने मुझसे कहा है कि अगर वह मेरी फोटो इंटरनेट पर ना डाले तो मुझे उसकी सारी मांगे पूरी करनी होगी। उसने कहा है कि आज रात वो मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही तान्या जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर तान्या चीखने चिल्लाने लगी। तभी स्नेहा ने तान्या से कहा, अरे तान्या तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान के नंबर भेज, मैं उसे अभी इसी वक्त मजा चखाती हूँ। यह कहकर स्नेहा ने फोन काट दिया। तान्या ने उस बदमाश के नंबर और उनके बीच हुई बात की कॉल रिकॉर्डिंग स्नेहा को भेजी। जब स्नेहा ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश ही उड़ गए। स्नेहा और तान्या दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 3 साल पहले ही देहांत हो चुका था और स्नेहा की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और तान्या ही हैं। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती, इसलिए तान्या ने सारी बातें अपनी दीदी स्नेहा को बताई। अगले दिन ही स्नेहा और उसका पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाया है। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का तान्या के मोहल्ले का ही निकला, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नजर रखते थे। उसे पता था कि तान्या की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है। वो उसका फायदा आसानी से उठा सकता है। वह तान्या पर बुरी नजर रखता था और तान्या की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। इसलिए आज के जमाने में लड़कियों को डरने की नहीं, डट कर सामना करने की जरूरत